सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गजायाणं नमो लोहे सवसावनं जग केणय जगी। बोलिए। चौदह गुणस्थानों के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। चौथे गुणस्थान की यह चर्चा है। थोड़ा सा मार्मिक विषय है। सबका उद्देश्य चौथे गुणस्थान की प्राप्ति करना दिखता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहता है। सब जीव ये सोचते हैं जैसे भी हो सके, जैसे भी संभव हो, अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जावे। और मोक्ष मार्ग प्रकट होना, इसका मतलब है गुणस्थान चौथा। शुरुआत स्टार्टिंग चौथे गुणस्थान से। गुणस्थान भाषा है। सच्ची बात तो ये है कि अंदर में बहुत परिवर्तन हो गया है। बाहर में कुछ भी परिवर्तन ना दिखे और अंदर में अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए, वो है गुणस्थान चौथा। बाहर से फ़ोटो खींचने पर, वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर, उसकी लाइफ में, लाइफ स्टाइल में कुछ भी परिवर्तन ना दिखे, कुछ भी परिवर्तन ना दिखे, वैसा का वैसा ही है। और अंदर में देखो तो अंदर में वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की दुनिया हिल गई है। ख़त्म हो गए हो। न मिथ्यात्व बचा है, न अनंतानुबंधी बची है। माने ये बहुत बड़ी क्रांति है। और इस क्रांति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। श्रद्धा किसके प्रति? इस सात तत्व और देव शास्त्र गुरु के प्रति जो दृढ़ श्रद्धा है, उस श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास। विश्वास है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं। डॉक्टर पे भरोसे की बात नहीं है, भगवान बचा लेंगे इस भरोसे की बात नहीं है। आपको ये भरोसा है कि नहीं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। आपको इस बात पे भरोसा है कि नहीं कि मैं मरता नहीं हूँ। आपको इस बात पे भरोसा है कि नहीं कि मेरा अस्तित्व इस देह से भिन्न कुछ अलग है। ये भरोसा है क्या आपको? नहीं है हमारे को भरोसा। यदि ये भरोसा होता कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो फिर कोई भी बीमारी आने पर घबराता क्यों? यदि ये भरोसा होता कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर शरीर के रोग आने पर तेरे कोई आकुलता क्यों होती? शरीर का है ना, मेरा नहीं है ना। कहते तो हैं हम कि हाँ हाँ मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन अंदर में यदि मैं आत्मा हूँ इस बात पर भरोसा हो जाए, तो सामने कोई बंदूक लेकर के खड़ा हो तब भी घबराहट नहीं हो। कोई जान से मारने की धमकी देवे तो घबराहट नहीं हो। डॉक्टर कैंसर बतला देवे तो भी हमारे को डर ना लगे। क्यों? क्योंकि मैं वो हूँ जो मरता नहीं है। तो आप अपने आप को मानते क्या हैं? कहते हैं आत्मा और मानते हैं शरीर। होना क्या चाहिए? कहें शरीर सहित कोई बात नहीं और माने आत्मा। ज्ञानी जीव क्या करता है? ज्ञानी जीव से नाम पूछो तो क्या शुद्धात्मा में मेरा नाम बताता होगा? ज्ञानी क्या बोलता होगा? यही बोलेगा ना अपना जो नाम है, कि लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं। टोडरमल कहें सब लोग, ऐसा कहते हैं वो। ये साहब आपका नाम क्या है? कि डॉक्टर संजीव गोधा लोग मुझे पुकारते हैं। तो लोग पुकारते हैं तो तुम कौन हो? कि मैं हूँ जीव द्रव्य, नित्य चेतना स्वरूप मेरो। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ।
तो ये जो मैं आत्मा हूँ ये तो भिन्न हूँ ना उससे। ये अनुभूति का विषय जिसके आ गया है, जिसके प्रकट हो गया है, वो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है। कल ये चौथा गुणस्थान प्रकट करने की दिशा में 5 लब्धियों की भी बात कही थी। उम्मीद करता हूँ 5 लब्धियों के नाम याद होंगे ही। कौन सी वाली लब्धियाँ कि साहब एक बता दो, पहला वाला क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। तो ये क्षयोपशम लब्धि क्या है? समझने ने या में इसमें बुद्धि श्रेणी पंचेंद्रिय। विशुद्धि समझने आएगा, सुनने आएगा, गुरुओं के सानिध्य में आएगा, गुरुओं के चरण शरण में आएगा विशुद्धि। फिर गुरुओं की चरण शरण में तो आ गया विशुद्धि की वजह से, लेकिन गुरु को विकल्प नहीं आए और वो ना बोले तो देशना लाभ नहीं मिला। प्रथमानुयोग में इतने प्रसंग हैं कि राजा अपने मंत्री और परिवार सहित राजा सेठ मुनिराजों के दर्शन के लिए गए। मुनिराज कुछ बोले ही नहीं, वापस लौट करके आ गए। तो विशुद्धि तो थी, क्षयोपशम भी था, लेकिन देशना नहीं मिली। ये भाग्य से मिलती है भाई, देशना का अवसर भी मिल जाए क्या, ये बहुत कठिन काम है। हमें मिल गया है, ये टोडरमल जी बतला रहे हैं, नेमित चंद्राचार्य बतला रहे हैं, इनका सानिध्य समागम हमारे को मिल गया है। अब गुरु की देशना सुने और सुन करके हाँ सुन लिया था, अरे वही सब बातें हैं, सुन रखी है यार, सब ठीक है, तो काम नहीं चलेगा। सुनने को मिली तो भाग्य से थी, लेकिन अब जो बात सुनी है उस बात का चिंतन चले अंदर में। ये जो कहते थे यार मुझे तो ये लगता था कि पैसे में सुख है, मेरे को तो ऐसे लगता था, और ये महाराज ये कह रहे हैं कि इसमें सुख नहीं है, तो सच्चाई क्या है? अभी यदि मेरे को 500 रुपये का प्रॉफिट होने वाला हो और 500 रुपये की जगह 5000 का हो जाए, 5000 की जगह 5 लाख का हो जाए, तो एकदम मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। और ये कह रहे हैं इसमें सुख नहीं है, तो कौन गलती पर है? वो गलती पर है कि मैं गलती पर हूँ? वो तो गलत नहीं हो सकते। तो फिर जो चौथा स्टेप होता है उसे कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। वो चिंतन चलता है गुरु के उपदेश को सुन करके, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, तर्क से, युक्तियों से, प्रमाण से अंदर दिमाग में चल रहा है उसका घोलन, बार बार में वही क्या है। तो ये जो निर्णय प्रक्रिया जो चलती है ये है प्रायोग्य लब्धि। और जब वो निर्णय प्रक्रिया किसी विशिष्ट लेवल पर पहुंचती है, ये निर्णय प्रक्रिया जब किसी एक विशेष लेवल पर पहुंचेगी तो फिर वो करण लब्धि होगी। और वो करण लब्धि में भी 3 प्रकार के लेवल अलग अलग कहे हैं शास्त्रकारों ने, अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अभी उस तरफ मैं आप लोगों को नहीं ले चलना चाहता हूँ, लेकिन इतना याद रखिए, जिस व्यक्ति का वो इंटरनल लेवल, आंतरिक स्थिति, वो अधेयकरण माने करण लब्धि जैसी हो गई, वो जीव सेकंडों में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक है? तो ये सब कैसे होता है, किसके बल पे होता है? नहीं, एक ही चीज़ है, कोई भेद नहीं है। गुणस्थानों की अपेक्षा से देखो, श्रद्धा की अपेक्षा से देखो, किसी की भी अपेक्षा से देखो, पोजीशन तो एक ही है। अंदर में उन करण लब्धि की पोजीशन तो एक ही है। अब उस करण लब्धि की पोजीशन को 2 प्रकार से प्ररूपित किया जाता है, एक आत्मा की शुद्धि और दूसरा कर्म की पोजीशन। जैसे देखिए, अभी हम चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ चर्चा चल रही है चौथा गुणस्थान। इस चौथे गुणस्थान को 2 तरह से देखो कि साहब, एक तो हमने देखा आत्मा में विशुद्धि बढ़ गई, मिथ्या दृष्टि था, और अब उसकी जो विशुद्धि और निर्मलता बढ़ी है तो बोले गुणस्थान चौथा हो गया। श्रद्धा मजबूत हो गई,
देवशास्त्र गुरु अपने स्वरूप के प्रति, तो हमने कह दिया सम्यक दर्शन हो गया। ये तो हो गई अंतरंग बात। अभी कर्म की अपेक्षा से देखो तो क्या कहेंगे? बोले वही 7 कौन से 7? हाँ, ध्यान आ गया। जीव अजीव आश्रम बंध समझ जरा मोक्ष 7 तत्व नहीं, अरे 7 कर्म प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मोहनी। अरे ये 7 कर्म प्रकृतियां, ये इनके क्षय से, इनके क्षयोपशम से, इनके उपशम से सम्यक दर्शन हुआ। बोले कर्म की अपेक्षा से कहा। और सुनो, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम कर्म में होता है, आत्मा में नहीं होता। क्या कर्म का क्षय कर्म में होगा कि आत्मा में होगा? इन सब आत्मा में होता है। तो आत्मा में कर्म है क्या? कर्म में है, आत्मा में कर्म नहीं है। हाँ, जब आत्मा की ऐसी अज्ञान रूप अवस्था होती है, विकार रूप अवस्था होती है, तो कहा जाता है कि कर्म साथ में है। क्या साथ वाले के लिए भी कह दिया जाता है उपचार से, साथ में है, इसको कह दिया जाता है कि उसमें ही है। जैसे जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि साहब आप कहाँ पर हो, कि मंदिर के हॉल में, तो मंदिर के हॉल में हो, तो मंदिर के हॉल में हो या अपने में ही हो? हॉल तो हॉल में, अपन अपने में। हॉल अपने में घुसा नहीं है, अपन हॉल में घुसे नहीं है। संयोग ही तो है ना। जब हॉल का हमारे से संयोग हुआ तो ये कथन कर दिया गया कि हम हॉल में हैं। आप कहाँ हो साहब? कि कमरे में हैं। कि कमरे में हो, तो अपन कमरे में होते हैं। अपन तो अपने में होते हैं, कमरा कमरे में होता है। लेकिन जब अपना और कमरा इन दोनों का संयोग होता है तो अपन कमरे में, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रही है कुछ बातें? तो ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, ऐसे जितने भी कर्म हैं, सारे कर्म में हैं। तो फिर साहब ये 7 कर्मों की बात तो बता रहे थे आप 2-4 दिन से, तो यही बातें चल रही है, 7 कर्म। अब कह रहे हो कर्म में है कि नहीं। जब आत्मा में जाता है तब कर्मों का क्या होता है? जब आत्मा के प्रति श्रद्धान होता है तो बोले ये जो 7 थी ना, 7 कर्म प्रकृतियां जो पड़ोस में थी, उनमें भी भूचाल आ जाता है। और उस भूचाल से क्या होता है कि या तो वे मर जाती हैं या वे बेहोश होकर पड़ जाती हैं कर्म प्रकृतियां, या फिर कुछ मरती हैं और कुछ बेहोश होती हैं। कुछ ना कुछ तो होगा साहब, हलचल तो होगी उनमें। 3 नाम हो गए। देखो यहाँ कह रहे हैं, कल जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे, इसके 3 भेद हैं। किसके 3 भेद हैं? आत्मा के 3 नहीं है? मिथ्यात्व के 3, ये सम्यक्त्व के 3 बता रहे हैं। वो आत्मा के 3 कह रहे हैं। किसके 3 हैं? तो आत्मा 3 नहीं है क्या? आत्मा भी 3 है। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो ये जो जीव का चौथा गुणस्थान हुआ है, ये कौन सा आत्मा है? अंतरात्मा। थोड़े समय पहले कौन सा था और कौन सा होने वाला है? परमात्मा। आत्मा भी ख्याल में तो आना चाहिए अपने को। सम्यक दर्शन के पहले बहिरात्मा, सम्यक दृष्टि होने के बाद अंतरात्मा, और वो अंतरात्मा अल्पकाल में बनेगा परमात्मा। तो बात कौन से आत्मा की चल रही है? बहिरात्मा या अंतरात्मा? अंतरात्मा माने अंतर में जो आत्मा को स्वीकार करे वो अंतरात्मा। ऐसे अंतरात्मा भी बहुत तरह के हैं। 4थे से 12वें गुणस्थान तक सब अंतरात्मा हैं। 4थे से 12वें तक तीनों शिवमोक्षाचार्य, 4थे से 12वें तक सब अंतरात्मा हैं। उसमें से चौथे वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? 4थे गुणस्थान वाले के 3 प्रकार कहते हैं। औपशमिक,
क्षायोपशमिक और क्षायिक, 3 प्रकार के हो गए, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। अच्छा, तो इनका क्या स्वरूप है साहब? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक का इनका कोई स्वरूप बतलाएंगे क्या आप यहाँ इस प्रकरण में? तो इन्होंने इस किताब में तो लिखा नहीं है ना, अपन ही समझ लो, समझा ही दिया था हमने थोड़े दिन पहले। 7 की 7 दब गई, तो सब दब गई तो क्या होगा? दब गई तो औपशमिक, उपशम माने होता है दबना, और 7 की 7 नष्ट हो गई तो, और नष्ट और दबने की स्थिति बनी तो क्षयोपशमिक। बहुत सरल है 7। अच्छा, अब ये कुछ परिस्थितियां हैं इनमें, गिरने चढ़ने के संदर्भ में जो बात चल रही थी ना कुछ, क्योंकि देखो जो चढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, उनमें गिरने की स्थिति भी बनती है, चढ़ने की स्थिति भी बनती है, पुरुषार्थी होते हैं, ठोकरें भी लगती है, रास्ते में कई तरह के परिस्थितियां बनती है, कभी गिरेंगे, कभी संभलेंगे, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, ऐसा ही चलता है लाइफ, ऐसी तो चलती है ना। तो अभी ये कहाँ से गिरने के चांस है, क्या क्या होता है? बोले 7 हैं, 7 थी प्रकृतियां। 7 में से 1, 2, 3, 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी का भी उदय आ जाए तो कहाँ जाएगा ये व्यक्ति? दूसरे गुणस्थान में। नाम है उसका सासाधन। का मतलब क्या होता है बता दो आप, बोलो। आपने यदि सुना है प्रवचन, सुना तो है लेकिन याद नहीं होगा क्या? सासाधन मतलब आसाधन, आसाधन माने विराधना, असाधना, असाधना, विराधना, स आसाधन, विराधना सहित, उसका नाम है सासाधन। सम्यक दर्शन की विराधना हो गई, नीचे गिर गया ये व्यक्ति, हो जाता है साहब। कौन से व्यक्ति के किस लेवल पर पहुंचने के बाद में कब परिणाम कैसे बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तो चौथे की बात है, कल आपको शंका हो रही थी, चौथे की बात है, तो अभी 5वें से भी तो गिर जाता है, 6ठे 7वें मुनि भूमिका से भी तो गिर जाता है। माघनंदी मुनिराज जानते हैं, बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत बुद्धि शक्ति बहुत सामर्थ्य थी, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती थे, भावलिंगी संत थे। पता है क्या हुआ? हाँ, प्रेम तो बाद में किया था, पहले तो चक्कर में फंस गए थे, अटक गए, लेकिन फिर विकार तो खुद में भी आया ना, कमजोरी तो खुद की भी थी ना। जा रहे थे वो आहारचर्या के लिए या गमन कर रहे थे, रास्ते में बिल्ली को घूमते हुए देखा किसी के यहाँ, कुमार के यहाँ बिल्ली थी, और उसको भगाने लगे, और उसको भगाते भगाते क्या हुआ, वो उसकी जो बच्ची थी, क्या कुमार की बच्ची, ये तो बिल्ली को भगा रहे थे, चाक के चक्कर लगा रहे थे, उसकी बिल्ली चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी, और पीछे इनकी कुमार की बेटी थी, क्या, तो वो पीछे दौड़ रही थी। तो क्या हुआ, वो जो उसके चाक के चक्कर लग गया, तो कुमार ने कहा कि मैं, हमारे तो शादी इसी के चक्कर लगाने से होती है, और तेरे साथ में मेरी बेटी ने चक्कर लगा ली है, तो तुम्हारे साथ में शादी हो गई इसकी, क्या इसके चक्कर में। अब क्या करें, वो तो बिल्ली भगाने के लिए भगे थे, जो भी हुआ था स्थिति। अब ये क्या हो गया कि अब बिल्ली के साथ नहीं हुई शादी, बिल्ली तो भाग गई, अब वो शादी हो गई, अब वो उनके साथ में रहने लगे, भूले वो तो सब। 6ठे 7वें गुणस्थान से गिर करके कहाँ आ गए वो? अब बोलो क्या स्थिति हो जाती है, चौथे में आ गए। कैसे कई महीनों तक, सालों तक रहने लगे, उसी के साथ में रहते थे, घड़े बनाते थे, घर में रह करके मटके बनाते थे। एक बार संघ में चर्चा चली, किसी विषय पर, और कोई प्रश्न उठ गया कि भाई इसका समाधान, बोले इसका समाधान तो वही कर, मुनि संघ में चर्चा, और उन मुनि संघ में चर्चा चल रही है, बोले इसका समाधान कौन करेगा? बोले तो माघनंदी ही कर सकते हैं।
अब क्या करें बोलो, इतने बुद्धिमान थे, बोले वो तो घड़े बना रहे क्या? मुनिराज आ गए पूछने के लिए, चर्चा करने के लिए। बोलो आप, मुनि होकर के भी चर्चा करने के लिए आ गए, पूछने के लिए, बात करने के लिए। तो वहाँ आए और वो कुमार वहाँ देखा, शंका का समाधान भी किया और मागनंदी का विकल्प टूट गया, वापस मुनि दीक्षा ली उन्होंने। क्या क्यों रे? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ से बदल जाए व्यक्ति का परिणाम कब, तो कुछ भरोसा नहीं है। चौथे गुणस्थान में था और चौथे गुणस्थान में रहते हुए अनंतानुबंधी का उदय आ गया और एकदम क्या हुआ, गुणस्थान चौथे से दूसरा, चौथे से दूसरा हो गया। अच्छा हैं, अभी 7 थी ना, 7 में से 4 का तो हो गया हिसाब किताब, 4 तो हो गया, अब 3 बची है। अब 3 में पहली कौन सी थी? मिथ्यात्व। यदि उस चौथे गुणस्थान वाले के इसका उदय आ जाए, मान लो मिथ्यात्व का उदय, तो क्या होगा? गुणस्थान पहला। और यदि ये 4 का भी नहीं आए और ये 5वें मिथ्यात्व का भी नहीं आए, छठी वाली का उदय आ जाए, इसका नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो गुणस्थान तीसरा, उसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व है, मिश्र है उसका नाम। देखो, अनंतानुबंधी क्रोध के उदय में दूसरा, मान के उदय में दूसरा, माया अनंतानुबंधी लोभ के उदय में दूसरा, अनंतानुबंधी लोभ मिथ्यात्व के उदय में पहला, सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों हो गए, निपट गए। अब सम्यक को मोहनी जो लास्ट वाली बच गई है, उसका उदय आए तो क्या होगा? नहीं, ये सम्यक मोहनी का यदि उदय आ जाए, मान लो चौथे गुणस्थान में, तो इस जीव का गिरेगा तो नहीं है, गुणस्थान तो चौथा ही रहेगा, लेकिन सम्यक मोहनी नामक ये तीसरी प्रकृति थोड़ी हलचल पैदा कर देती है, थोड़ा सा डगमगाने जैसी स्थिति हो जाती है, गिरने जैसी नहीं। एक तो ऐसा हुआ कि यहाँ से चलते चलते एकदम ठोकर लगी तो एकदम झटका लगा, ये झटका है सम्यक मोहनी कर्म प्रकृति वाला, 7वीं वाला, ठीक है। दूसरा झटका ऐसा है सम्यक मिथ्यात्व वाला, वो झटका थोड़ा सा तेज था, उस तेज झटके में ऐसा हुआ, इतना तेज झटका लगा कि एकदम जा करके वो हाथ ही टिक गए नीचे, हाथ ही नीचे टिक गए। ये था तीसरे गुणस्थान की स्थिति, हाथ नीचे टिक गए, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया। थोड़ी सी असावधानी रही हो तो हाथ ही टिके थे ना, हाथ टिक करके नीचे भी बैठ गया, गिर गया, तो तीसरे से पहले में आ गया, ठीक है। और यदि वो हाथ टिके थे, संभल जाए तो खड़ा भी हो सकता है, तो तीसरे से चौथे में आ गया। क्या तो क्या हुआ? और अनंतानुबंधी कर्म का उदय आया, तो अनंतानुबंधी कर्म का उदय तो आया है, गिर गया, गिर ही गया वो। क्या अब वो तो दूसरे में तो क्या है, गिरते हुए की स्थिति है, दूसरे से पहले में वो तो गिर भी गया और हड्डी भी टूट गई, पहले में आ गया। तो ये 7 कर्म प्रकृतियों की ऐसी मोटी मोटी व्यवस्था अपने उपयोग में स्पष्ट रहनी चाहिए। और वो लड्डू ध्यान में रखो तो सारी बातें स्पष्ट रहेगी। 90 ग्राम, 9 ग्राम और 100 ग्राम, 100 के तो टुकड़े किए हैं, ठीक है ना। वो सच में वो जो प्रकरण थे ना वहाँ वाले, वो वहीं से सुनने योग्य है, वो चर्चा हो नहीं सकती दोबारा। एक बार जो चर्चा जैसी हो जाती है वो वैसी दोबारा नहीं होती। 2-4 दिन चर्चा चली थी, स्टेप बाय स्टेप, अलग अलग एंगल से, वो सब सुनी हुई है आपकी बातें, लेकिन उसमें मूल बात इतनी है, जहरीला लड्डू है, ठीक है ना, और अपने को पता नहीं है, वो हमने उसको तोड़ने की कोशिश की, सर्दियों के समय में गाढ़ा लड्डू है, तो तोड़ा तो 3 टुकड़े हो गए 100 ग्राम के लड्डू के,
एक 90 ग्राम रह गया, एक 9 ग्राम का हो गया, 1 ग्राम का हो गया। अब यदि वो 90 ग्राम वाला लड्डू खाए, बोले चौथे से पहले नहीं आ जाएगा सीधा। यदि वो 9 ग्राम वाला खाए टुकड़ा, एक पीस उठा करके, तो क्या होगा कि जहर तो चढ़ा लेकिन मरा नहीं। 90 ग्राम खा लेगा तब तो मर ही जाएगा, लेकिन 9 ग्राम वाला खाया और जैसे ही थोड़ा अजीब सा लगा उसने वॉमिटिंग कर दी, निकालने लगा। डॉक्टर के दिखाया, मेरे कुछ नहीं हो, ठीक हो जाएगा, सब सही हो गया। तो ये 9 ग्राम वाला वापस असर डॉक्टर के नहीं जाए, दिखाए नहीं, तो मर भी सकता है। 90 ग्राम वाले का असर चौथे से पहले जैसा, 9 ग्राम वाले का असर चौथे से तीसरे जैसा। 1 ग्राम वाला है सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनीय। 1 ग्राम वाले का असर ऐसा है, मामूली सा है, झटका तो लगा था लेकिन झेल गया वो उस चीज़ को, तो गिरा नहीं। ठीक है, तो ये तीसरे वाले में तो गिरा नहीं, ये तो 1 ग्राम वाला है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। अभी जो 9 ग्राम वाले के अंदर कंडीशन है, ये तो गिरा नहीं, 1 ग्राम वाला तो ध्यान से सुनना, 90, 9, 1 ग्राम वाले में तो गिरने की पोजीशन हुई नहीं, संभल गया वो तो झटका लगकर। और 90 ग्राम वाला तो सीधा पहले गुणस्थान में आ गया, तो इन दोनों की तो क्या बात करें, ये मर ही गया, हत्या ही हो गई इसकी। तो अब ये जो 9 ग्राम वाला था, 9 ग्राम वाला जैसे ही जहर खाया, खाते ही पहले जो उसकी तबीयत बिगड़ी, यदि वो डॉक्टर के सही समय पर चले गया, सही ट्रीटमेंट हो गया, तो सही ट्रीटमेंट होने से क्या होगा कि ये तीसरे में आया था ना, वापस चौथे में आ सकता है। और उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरत दी तो ये पहले में आ जाएगा, मर जाएगा। ये कंडीशन 9 ग्राम वाले की। कठिन तो नहीं है बात। इसकी पुरुषार्थ का विषय है, काल लब्धि का विषय। प्रश्न है पुरुषार्थ का विषय है, काल लब्धि का विषय। कोई भी काम होता है उसमें 5 ही होते हैं, पुरुषार्थ भी होगा और काल लब्धि भी होगी। एक और बात कहूँ, काल लब्धि और होनहार के हिसाब से जैसा कार्य होना है, पुरुषार्थ भी उसी दिशा में चलता है। पुरुषार्थ जिस दिशा में चल रहा है उसे देख करके कहा जा सकता है कि इसकी होनहार ऐसी है और काल लब्धि इस काम की आ रही है। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति जहर खा रहा है, पुरुषार्थ उसका जहर खाने की तरफ चल रहा है, तो उसकी होनहार में क्या है कि मरना लिखा है। कोई ट्रेन के सामने जाकर के खड़ा है तो बोले क्या होगा, काल लब्धि आ रही। कभी खड़े हुए ट्रेन के सामने? क्यों, सफर ही नहीं किया आपने कभी ट्रेन में? एक दिन फोन मिलाया था मैंने भैया आपको, तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो आपने कहा ट्रेन के सामने खड़ा हूँ। ट्रेन के सामने खड़े मतलब? मैंने कहा क्या कर रहे हो भैया ट्रेन के सामने? अरे सामने का मतलब अपनी बोगी के सामने। तो सामने के कई अर्थ होते हैं, आप किसको सामने कह रहे हो? कभी कभी कहते हैं ट्रेन सामने ही खड़ी है, मैं सामने खड़ा हूँ, ये ट्रेन सामने खड़ी है। तो वो तो मरने के लिए कोई व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर ट्रेन के सामने चला गया, बीच रास्ते में, स्टेशन पर नहीं, कहीं दूर जंगलों में पटरी पर जाकर के खड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि तेरी मरने की काल लब्धि आ गई, तेरा पुरुषार्थ ऐसा दिख रहा है ना। कोई बालक बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ता ही नहीं है, किताब को छूता ही नहीं है साल भर। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब होनहार अच्छी होगी तो पास हो जाऊंगा, कि सुन ये जो तेरा पुरुषार्थ दिख रहा था ना, ये इस बात को दिखा रहा है कि तू फेल ही होने वाला है। नहीं मतलब माघनंदी जी का गिरना था इसलिए बिल्ली आई थी। निमित्त भी है, गिरने की होनहार भी है, काल लब्धि भी आ गई है, पुरुषार्थ की कमजोरी भी है। अरे बिल्ली तो कितनों के सामने नहीं आती है लेकिन नहीं गिरते। तो देखो, उपादान और निमित्त की इस व्यवस्था में यदि अपने को उपादान का बल ख्याल में आएगा तो मजा आएगा लाइफ का।
निमित्त तो आएगा, निमित्त में क्या दम है? क्या कि साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो कि गर्मी लग रही है, साहब लाइट चलेगी, तो लाइट तो सबके लिए गई, आप अकेले क्यों परेशान हो रहे हो? निमित्त है, निमित्त तो सबके लिए एक जैसा है ना। मौसम खराब हो रहा है, निमित्त तो सबके लिए एक जैसा है। सबके लिए एक जैसा निमित्त होने पर भी किसने कैसा फील किया, ये उसके उपादान की योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन पूरी करें इस बात को। फिर अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आज करूंगा इसको पूरा, फिर सागर से आने के बाद करूंगा, 2 दिन बाद, तीसरा दिन भी लग जाएगा, तो ट्रेन देर से आएगी, ट्रेन का टाइम 11:30-12 बजे का है यहाँ आने का। देखो इन 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों में से, 3 में से किसी एक सम्यक दर्शन के साथ जब तक इस जीव के अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और लोभ के उदयवश, कौन सा क्रोध, मान, माया, लोभ? अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो चौथा ही नहीं है, दूसरा या पहला होगा। अप्रत्याख्यान के उदयवश अविरति रूप परिणाम बना रहता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, अ माने नहीं या अल्प, अल्प त्याग भी जहाँ नहीं हो, नहीं कर सके, थोड़ा बहुत भी त्याग करने की पात्रता जहाँ नहीं आ पाए, इसका मतलब अप्रत्याख्यानावरण कर्म का तीव्र उदय है। सम्यक दर्शन तो हो गया, मन में भावना भी है, इच्छा भी है, लेकिन कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। संयम धर ना सके पे संयम धारण की उर चटाचटी, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव का चित्रण है, बहुत ही सुंदर भजन है। क्या सुनाओ तो सुना देना आज प्रवचन के बाद, समय हो तो देखेंगे। इसी बीच मृत्यु होगी तो या तो देवगति में जाएगा या पुरुष वापस आयु भी बंधे। चौथे गुणस्थान के अंदर यदि आयु बंधेगी, कई तरह की कंडीशन है उसमें। वही सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वाला है, उसने आयु बांधी। अब चौथे गुणस्थान में आने के पहले भी आयु बांध सकता था और चौथे गुणस्थान में आने के बाद भी आयु बन सकती है। दोनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है कि नहीं? मनुष्य गति का जीव है, चौथे गुणस्थान में आने के पहले ही पापी था, बहुत तरह के काम उसने किए, उल्टे सीधे, और कर्म बांध ली और आयु बांध ली उसने। तो कौन सी बांधी? बोले नरक 3 इंच की बांध ली, नरक की बांध ली मान लो। अब बाद में सम्यक दर्शन हो गया। अब क्या होगा? आयु तो बदलती नहीं है, एक बार जो आयु बांध ली हो वो बदलती नहीं है, तो नरक में जाना तो नक्की हो गया। अब क्या होगा? लेकिन बोले जब सम्यक दर्शन हो गया ना, तो पहले नरक में ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। आयु कहीं की भी बांधी हो घट जाएगी, अपकर्षण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, और कहाँ आ जाएगा? पहले 3 इंच की बांध ली हो तो बाद में सम्यक दर्शन लिया हो, वो भूमि में जाएगा। पहले मनुष्य की बांध ली हो तो बाद में सम्यक दर्शन लिया, भोग भूमि में जाएगा। कि साहब सम्यक दर्शन होने के बाद में, बोले बाद में तो एक ही आयु बंधती है, देव आयु। जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया, बाद में यदि आयु बंधेगी तो सिर्फ देव आयु ही बंधेगी, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो व्रत अभी नहीं ले पाया, अब अगली बार में उसको चांस मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं। एक बार सम्यक दर्शन ले लिया है तो सम्यक दृष्टि जीवों का संसार परिभ्रमण का मैक्सिमम काल तो अर्धपुद्गल परावर्तन है, वो लिमिट हो गई, संसार में रहने का किनारा आ गया। अरे अनंत काल घट करके ये चुल्लू मात्र रह गया, समझ लो आप, इतना सा काल रह गया, तो कोई लंबा काल नहीं कहते। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद में काल लंबा नहीं है, अब तो काम हो ही गया, समझ लो, ज़्यादा नहीं है। देखिए, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया और लोभ के उदयवश अविरति रूप परिणाम बना रहता है, तब तक उसके अविरत सम्यक नामक चतुर्थ गुणस्थान रहता है। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान से संपन्न होने के कारण अभिप्राय की अपेक्षा विषयों के प्रति सहज उदासीन होता है अभिप्राय में, लेकिन प्रवृत्ति
प्रवृत्ति में तो चल रहा है, परिवार के साथ में रहता है, खाता पीता है, घूमता फिरता है, शादी विवाह, बच्चे, सब जो जैसा होना है सब होता रहता है। अंदर में श्रद्धा में से टूट गया। देखो वो भजन सुनाता हूँ, मिल गया क्या? चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या? चिन्ह मूरत मतलब चैतन्य, आत्मा, चैतन्य मूर्ति, चिन्ह चैतन्य, ज्ञान मूर्ति आत्मा, द्रग माने दृष्टि मतलब आंखें नहीं, श्रद्धा, धारी जिसने अपनी दृष्टि, जिसने अपनी श्रद्धा चैतन्य मूर्ति आत्मा पर दे दी है, उसकी रीति दौलत राम जी क्या कहते हैं, मेरे को अटपटी सी चाल दिखती है यार, ये क्या है ये व्यक्ति, इसका जीवन कैसा है? पहली लाइन हो गई, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या अटपटी चाल है? बाहर नार की कृत दुख भोगे, क्या क्या कह रहे हैं? बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस गटागटी। क्या कह रही है भाई साहब बात? नरक में है, लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है, तन के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, त्राही मचाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर में ये सब चल रहा है और अंदर में सुख रस को गटागट पी रहा है, आनंद रस का पान कर रहा है। चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात है, चिन्ह मूरत द्रगधारी उसकी बात है। साहब ये तो नरक तो बतला दिया, देवगति में तो रमत अनेक सुरनी संग 35 परिणति ते नित हटाहटी। रमत अनेक सुरनी संग, अनेक देवांगनाओं के साथ में रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतरंग परिणति कैसी है? उस क्रिया पर प्रवृत्ति से हटने का परिणाम अंदर में वर्तता है। जैसा परिणाम ऐसा हो रहा है और फिर तो रम रहा है, उसमें भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, खाता पीता हुआ मौज मस्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर कह रहा है अंदर में रस नहीं है। ऐसा भी कोई होता है क्या? क्या ऐसा होता है ना? भरत चक्रवर्ती कोई भी ऐसे जीव देवांगनाओं के साथ में रमने वाले स्वर्ग के इंद्रादिक भी हो सकते हैं। देखिए ऐसी स्थिति है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की चाल के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध पुराने समय से दिए जाते रहे हैं, वर्षों से अपन ने नहीं कहे यहाँ। सुने आपने? सम्यक दृष्टि जीव भोगों को कैसे भोगता है और मिथ्या दृष्टि जीव भोगों को कैसे भोगता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, बिल्ली के द्वारा अपने बच्चे को पकड़ना और बिल्ली के द्वारा चूहे को पकड़ना। फोटो एक जैसी खींचेगी, वो ही मुंह से पकड़ती है, लेकिन बच्चे को ऐसे पकड़ती है उस मुंह से कि उसके आँच भी नहीं आवे, और चूहे को ऐसे पकड़ती है कि जैसे। तो मिथ्या दृष्टि जीव की विषयों के प्रति प्रवृत्ति ऐसी चूहे पकड़ने जैसी, चेंट गया है उससे। और सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति अपने बच्चे को पकड़ने जैसी है, जो बस अलिप्त रह करके, पकड़ा हुआ भी नहीं पकड़े हुए के बराबर है ऐसा। दूसरा इसके लिए उदाहरण दिया जाता है भोग सामग्री, दवाई का। दवाई और भोजन दोनों का सेवन कैसा है? सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगता है दवाई की तरह, सेवन भी कर रहा है, दिमाग में भी ये छोड़ना है, लेता ही थोड़ी नहीं रहूँगा, कब तक लूँगा, ले भी रहा है, छोड़ने की बुद्धि है। और मिथ्या दृष्टि जीव भोगों को भोगता है भोजन की तरह, सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता है दवाई की तरह, मिथ्या दृष्टि भोगों को भोगता है भोजन की तरह। ये फर्क है, बहुत फर्क है। अंदर से बदल गया, पूरा का पूरा मिथ्यात्व चला गया भाई साहब, बहुत बड़ा काम हो गया। माने सबसे बड़ा हिस्सा मिथ्यात्व का है अंदर कर्मों में,
वो चला गया, सब खत्म हो गया है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये लाइन यहाँ जो अपन ने पढ़ी है उसका अर्थ किया। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान से संपन्न होने के कारण अभिप्राय की अपेक्षा विषयों के प्रति सहज उदासीन है, विषयों के प्रति अभिप्राय की अपेक्षा से। चरणानुयोग के अनुसार आचरण में उसके पंचेंद्रियों के विषयों का तथा त्रस स्थावर जीवों के घात का त्याग नहीं होता, त्याग नहीं होता, लेकिन हिंसा भी नहीं करता, बचता भी है, सावधान भी रहता है, लेकिन त्याग नहीं है। इसलिए इसके 12 प्रकार की अविरति पाई जाती है। चौथे गुणस्थानवर्ती के 12 प्रकार की अविरति, व्रत नहीं है, ये पोजीशन इसकी बनती है। चलिए इनका काल देख लो फटाफट, और फिर गमनागमन इसमें लिखा हुआ नहीं है, कितने काल तक रह सकता है चौथा गुणस्थान, मिनिमम और मैक्सिमम। अंतरंग व्रत तो चलते होंगे ना, अंतरंग में तो व्रत चलते ही होंगे। वो अंतरंग व्रत नहीं कहेंगे ना उसको, वो व्रत संज्ञा तो 5वें गुणस्थान के ऊपर ही है। चौथे गुणस्थान वाले का नाम तो अविरत ही है। जो छोड़ने का भाव है तो फिर अंतरंग व्रत। अब वो छोड़ने का भाव तो है, लेकिन छोड़ा भी तो नहीं है, बिना छोड़े अकेले उन भावों का क्या होगा, दिन रात तो तड़पन यही है ना। कोई बात नहीं, तो लेकिन जब छोड़ देगा तब व्रत कहलाएंगे, तभी, क्योंकि अंतरंग में कमजोरी भी है, तभी तो नहीं छोड़ पा रहे हैं। भले ही छोड़ने का भाव हो, छोड़ने का भाव है, जैसे मान लो छोड़ने का भाव आया, फिर एक आवाज़ अंदर से उठी कि तेरे को भाव आ रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देता है, कि नहीं यार अभी नहीं छोड़ूंगा अभी नहीं छोड़ूंगा तो समझ में आ रही स्थिति कैसी है उसकी, छोड़ने का भाव भी है क्या, तो छोड़ने का भाव है तो फिर छोड़ क्यों नहीं देता है, नहीं अभी नहीं छोड़ूंगा छोड़ना है मेरे को, छोड़ना है तो छोड़ क्यों नहीं रहा है, कि वो अप्रत्यय ज्ञानावरण का उदय भी साथ में चल रहा है। वो स्थिति इस तरह की है। तो अभी इसका काल कितना है, उपशम सम्यक दर्शन यदि किसी को हुआ है तो औपशमिक सम्यक दृष्टि का काल अंतर्मूर्त मात्र, बस अंतर्मूर्त में औपशमिक सम्यक्त्व या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, नीचे गिरेगा, दूसरे में आकर के पहले में आ जाएगा, डायरेक्ट पहले में भी आ सकता है, या फिर बदलेगा तो क्षयोपशम में बदल जाएगा। माने अंतर्मूर्त से ज़्यादा औपशमिक सम्यक्त्व टिका नहीं रह सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व 66 सागर मैक्सिमम 66 सागर तक बना रहे, और छूटे तो अंतर्मूर्त में भी छूट जाए। मिनिमम अंतर्मूर्त, मैक्सिमम 66 सागर। हाँ, एक और कथन है कि बीच में अंतर्मूर्त के लिए छूटे तो वापस 66 सागर के लिए हो सकता है क्षयोपशम सम्यक्त्व। 132 सागर हो गए, बीच में अंतर्मूर्त छूट करके दोबारा क्षयोपशम सम्यक्त्व हो गए तो मैक्सिमम काल इतना हो सकता है। ये हो गए औपशमिक और क्षयोपशमिक। क्षायिक सम्यक दर्शन ये तो छूटेगा ही नहीं। इसका काल कितना है, साधी अनंत काल है, लेकिन नहीं, ये नहीं चलेगा यहाँ, साधी अनंत नहीं बता सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। चौथा गुणस्थान साधी अनंत थोड़ी ना रहेगा। क्षायिक सम्यक्त्व तो साधी अनंत है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान वाले की लाइफ में मैक्सिमम कब तक रह सकता है, चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से काल कितना है, तो कहा है एक समय कम 33 सागर से कुछ अधिक। एक समय कम 33 सागर से कुछ अधिक। क्या मतलब साहब, क्या ऊटपटांग बातें कर रहे हो आप। बात ये कह रहे हैं मैक्सिमम काल निकालना है, किनके होगा, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव मुनि भूमिका में हो, क्या देव आयु में अनुत्तरवासी विमानों की आयु बांधे, मैक्सिमम सर्वार सिद्धि में चला जाए मान लो, तो 33 सागर की आयु होती है सर्वार सिद्धि में, तो 33 सागर की आयु उसने बांध ली, तो अभी ये मुनि अवस्था से मरा और सर्वार सिद्धि में गया तो मुनि अवस्था तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 6वां 7वां गुणस्थान थी, तो विग्रह गति से चालू होगा चौथे गुणस्थान का काल। तो वो चौथे गुणस्थान का काल विग्रह गति से चालू हुआ, 33 सागर तक वहाँ रहा, वहाँ से मर करके मनुष्य में आया, मनुष्य आकर के उसने जब तक दीक्षा नहीं ली या पंचम गुणस्थान नहीं हुआ तब तक का काल वो काल कहलाएगा, क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान का काल। लेकिन सुनो, ऐसा कहा है सर्वार्थ सिद्धि वाले जो जीव होते हैं ना,
वो जब मनुष्य जन्म में आते हैं तो ज़्यादा उम्र नहीं होती, वो कम उम्र में ही दीक्षा वीक्षा ले लेवा करके मोक्ष चले जाते हैं, बहुत लंबे काल तक नहीं रहते। तो फिर क्या करें? बोले सरवार सिद्धि में मत भेजो उसको। यदि सरवार सिद्धि में नहीं भेजें तो फिर क्या होगा? 33 सागर तो वही है कि नहीं, 33 सागर से एक समय कम की आयु वाला लेकर के सरवार सिद्धि के बगल वाले दूसरे विमानों में जन्म ले लेंगे। क्या कहा? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन विमानों में से कहीं भी, इनकी भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है और वहाँ तो 33 ही है पूरी सरवार सिद्धि में, वहाँ कम नहीं हो सकती। तो बोले विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित में से कहीं भी 33 सागर से एक समय की कम आयु वाला जन्म लिया वहाँ। अब क्या हो सकता है? तो इतना तो काल वहाँ हो गया, उत्कृष्ट काल। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? अपन 2 दिन बाद फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। फिर वहाँ से आया मनुष्य जन्म में। अब मनुष्य जन्म में 1 कोटि पूर्व की आयु ली उसने, 1 कोटि पूर्व की आयु। और गर्भ में आया तो भी चौथा गुण स्थान है, जन्म में हुआ तो भी चौथा गुण स्थान है, और 1 कोटि पूर्व की पूरी आयु गृहस्थ दशा के अंदर ही भोगे, लास्ट अंतर्मूर्त बचने पर दीक्षा लेवे। तो चौथा गुण स्थान दीक्षा के पहले तक होगा क्या? और फिर दीक्षा ली तो अंतर्मूर्त में ही फिर 6वां 7वां गुण स्थान, फिर श्रेणी चढ़ते हुए मोक्ष चला जाए। तो वह अंतर्मूर्त तो 1 कोटि पूर्व का कम कर दो, और 33 सागर में एक समय कम, वो एक शायद सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल होता है। समझ में आ गई क्या बात? नहीं आई समझ में? चौथा गुणस्थान लेना है अपने को, इसका मतलब मुनि अवस्था के पहले का काल होगा। 2-4 मिनट लगेंगे भाई, समय तो हो चुका है, लेकिन सुन लो फिर गैप भी पड़ जाएगा। चौथे गुणस्थान का काल लेना है, इसका मतलब व्रत लेने के पहले का काल लेना है। कोई भी भाव में हो ये जीव, मैक्सिमम आयु कर्म 33 सागर से ज़्यादा होता नहीं है। नरक में जाएगा तो जा ही नहीं सकता, शायद सम्यक दर्शन के साथ में कान नीचे 7वें आदि नरकों में जाने की स्थिति है ही नहीं। शायद सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं उसकी स्थिति। तो अभी ऊपर की बात करो, स्वर्ग में जाए तो 33 सागर की आयु वाला हुए, तब तो इतना काल होगा, वो बहुत बड़ा काल है 33 सागर की आयु वाला। लेकिन सरवार सिद्धि मत लो उसमें, क्योंकि 33 सागर प्लस जो थोड़ा टाइम है ना, वो प्लस वाला टाइम सरवार सिद्धि वालों का कम होता है। इसलिए सरवार सिद्धि से एक समय कम आयु वाला, माने 33 सागर में एक समय की कम आयु वाला देवगति में गया, वहाँ से मर के मनुष्य हुआ और 1 कोटि पूर्व तक चौथे गुण स्थान में रहा, एक अंतर्मूर्त कम, क्योंकि मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व की है। तो अंतर्मूर्त पहले दीक्षा भी लेनी पड़ेगी और उसी भाव से मोक्ष भी जाएगा। तो इतना लंबा काल ये क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल हो सकता है। जगन में तो कुछ भी हो सकता है, क्षायिक सम्यक दर्शन अभी लिया और अभी मोक्ष चले गए, तो ये भी संभव है। चलो तो एक बात रह गई अब गमनागमन की, फटाफट आप लोग बोलो, मैं नहीं बोल रहा। चौथे गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है? नीचे उतारो पहले, चौथे वाला कहाँ गिर सकता है? तीसरे में। और ज़्यादा गिरे तो? और कम गिरे तो थोड़ा सा दूसरे में। दूसरा छोड़ दिया ना आप लोगों ने। चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, चौथे से दूसरे में भी आ सकता है, चौथे से पहले में भी आ सकता है। ऊपर जाएगा तो चौथे से 5वें में जा सकता है और 6ठे में जा सकता है। नहीं, 6ठे में नहीं जाएगा, 6ठे में तो कोई नहीं जाता चढ़ते समय। चौथे से 7वें में, इसका मतलब चौथे से 5वें में या फिर चौथे से 7वें में। ये तो हो गया गमन। आगमन बताओ, चौथे में कहाँ कहाँ से आएगा? ये चौथा गुण स्थान है, यहाँ पर किधर किधर से आ सकता है? डायरेक्ट पहले से आ सकता है चौथे में? पहले से तो आ सकता है। दूसरे से आ सकता है क्या? क्योंकि वो तो पहले ही जाता, दूसरे पहले में जाता है। तो पहले से चौथे में। तीसरे वाला आ सकता है, तीसरे से भी चौथे में। चौथे वाला तो चौथे में ही। 5वें से चौथे में आ सकता है, 6ठे से चौथे में आ सकता है, ठीक है। और ऊपर चलो तो 7वें से चौथे में,
ये पहले छठे में आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। अच्छा चलो 8वें से हैं, 8वें से भी चौथे में नहीं आ सकता, 9वें से, 10वें से, 11वें से। सुनो सुनो सुनो, चौथे गुणस्थान से ऊपर किसी भी गुणस्थान में यदि मरण हो जाए क्या, तो उस गुणस्थान से डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में आ जाता है। कोई भी हो 11वें गुणस्थान तक, उपशम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 11वें तक कहीं भी मरण होगा ना, तो वहां से 11वें से गिरा, यहाँ नहीं गिरा, अरे मरा, तो विग्रह गति में जैसे ही आया तो डायरेक्ट कौन सा गुणस्थान हो गया, बोले चौथा। तो मरने की अपेक्षा से ऊपर के किसी भी गुणस्थान में मरण हो, डायरेक्ट चौथे गुणस्थान में ये जीव आ जाता है। इस तरह अपन ने यहाँ ये चौथे गुणस्थान की चर्चा को लगभग जो मुख्य मुख्य बातें थी, आ सकता है ना, छठे से डायरेक्ट चौथे में आ सकता है, सब कहीं से भी, चौथे से ऊपर कहीं भी मरेगा तो आ जाएगा सीधा चौथे में। तो भाई ये सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम सबके जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग शुरू होता नहीं है, तो इसके बिना गाड़ी चलने वाली नहीं है। सबका उद्देश्य इस दिशा में आगे बढ़ना है, आत्मश्रद्धापूर्वक सब इस दिशा में आगे बढ़ें। इसी भावना से बात को यहीं